अविश्वास होगा तो मुझे कहने का कोई फायदा ही नहीं। जब मैं पहले ही अविश्वासी हो रहा हूँ तो फिर मैं उन बातों को आपको देकर विश्वास ना करूँगा तो कहने का कोई फायदा ही नहीं। पहली बात कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सही मायने में आज इस देश के अंदर जितने भी नेता हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी के हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियों के हो, आपकी पीड़ा को मल्लम लगाने के लिए अपने महलों से, अपने ऐसी रूमों से निकलकर रोड पे शासन प्रशासन से कौन जो है नेता, सभी के लिए कह रहा हूं। अगर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने किसी भी अपने कार्य से आप लोगों के हृदय के अंदर जरा सी भी जगह बनाई है तो आप उसके जरिए उन पर विश्वास करके देखिए और खुद चंद्रशेखर बनने का प्रयास कीजिए। काया पलट जाएगी इस भारत, काया पलट जाएगी इस भारत की, यकीन करना। दूसरी बात, बाबा साहब कहकर गए हैं, क्या कहकर गए, 3 मंत्र दिए गए, वो क्या कह गए 3 बात। पहली क्या, शिक्षित बनो, दूसरी संगठित हो, और तीसरी दोस्तों बुजुर्गों मुझे एक बात बता दीजिए, आपको ये तीनों बात याद है, बड़ी खुशी की बात है। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो क्या संगठित होने में देर लगेगी? नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम संगठित नहीं है, हम शिक्षित नहीं, पढ़े लिखे तो है लेकिन शिक्षित नहीं। अगर हम शिक्षित हो तो हमें दूर एक दूसरे से रहने की या रखने की कोई कोशिश नहीं करते। सबसे पहली कमी हमारी क्या है कि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नहीं है। शिक्षित कब होंगे? शिक्षित हम तब होंगे जब अपने महापुरुषों के ज्ञान बलिदान को पढ़ेंगे, जब हम संविधान को पढ़ेंगे तब हम शिक्षित होंगे। फिर हमें किसी की जरूरत नहीं कि हमें कोई इकट्ठा करें, हम खुद इकट्ठे हो जाएंगे। और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो तीसरी बात तो होने का मतलब है संघर्ष करने की जरूरत नहीं। संघर्ष करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि फिर हमें एक साथ रहकर एक साथ चलने की आदत पड़ जाएगी, और जो हम चाहेंगे इस देश के अंदर किसी की भी सरकार हो वो वही करेगी जो हमारा हक और अधिकार है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही बल होता है। ये उंगली 5 है भैया, एक करके कोई भी तोड़ देगा, और जब ये ऐसे हो जाएगी तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। आपके घरों में मेरी बहन बेटी, मेरी माँ सुबह और शाम दोपहर झाड़ू लगाती है, क्या वो झाड़ू आपके घर के कचरों को कैसे निकालेंगे? किस ताकत के बल पे निकालेंगे? क्या दम है उसके अंदर? क्योंकि वो एक धागे में, एक रस्सी में बंधी हुई है। अगर वो रस्सी की गांठ खुल जाए तो वो खुद ही कचरा बन जाएंगे। जैसे हम लोग आज बने बैठे हैं कचरा, हम लोग कचरा बने बैठे हैं क्योंकि हम मैं पे मन रहे हैं, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जब तक हम अपने मन मस्तिष्क से ये नहीं निकालेंगे कि मैं बड़ा और वो छोटा, और वो बड़ा और मैं छोटा, तब तक हमें कोई भी ताकत इस देश के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर, हमें भाई से भाई को जुदाई रखेगी, जुड़ने का एहसास नहीं होगा। आज बड़ी खुशी का दिन लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिहार में 4.5 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ भाई, 4.5 साल से। चाहे तो वो रिंकी छोटी बच्ची में मेरी तो बेटी के बराबर की है भैया, रिंकी बैठी है या राजकुमार जी बैठे, राजकुमारी नाम है ना आपका, या हमारे प्रदेश और जिले के अध्यक्ष बैठे कुशवाहा समाज से, ब्लॉक के बैठे, आप बड़ी बड़ी हस्ती बैठी कुशवाहा समाज की, सबको मैं सलूट करता हूँ और जय भीम बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आज मुझे पहली बार, चाहे तो कार्य कुछ भी हो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ये खुशी की बात है कि आज कुशवाहा समाज ने सोचा है चंद्रशेखर आजाद जी के जीत के बाद कि अगर ओबीसी समाज का खुल के साथ देने वाला कोई नेता है तो वो आप लोगों ने तैयार किया, आप लोगों ने तैयार किया। चाहे वो मुस्लिम समाज का भाई हो, चाहे वो ओबीसी समाज का भाई हो, किसी भी जाति के, चाहे गुज्जर समाज हो, चाहे ओबीसी कुशवाहा समाज हो, चाहे जाट समाज हो,
चाहे वो SC/ST में कोई भी जाति आती हो, किसी भी नाम से पुकारा जाए, आप लोगों ने उनको मजबूती दी है, हौसला अफजाई आप लोगों ने की है। ये सच्चाई है चंद्रशेखर आजाद। तीसरा आपके बीच में तीसरा महापुरुष आया है। पहला महापुरुष मैं किसको मानता हूं, क्योंकि मेरे जन्म के बाद तो भाई मैंने तो उनको और साथ जब मेरा जन्म हो बाबा साहब की धरती पर मौजूद थे, तो सबसे पहले हमारे बीच में आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के रूप में हमें महापुरुष मिले। उसके बाद पूरी कौम को जगाने वाले, बहुजन को जगाने वाले मान्यवर साहब काशी राम जी, जो मेरे राजनीतिक गुरु भी है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि कुछ साल हमें भी उनके सानंदे में काम करने का मौका मिला साथियों। और उससे बड़े अब सौभाग्यशाली हम अपने आप को मानने लगे हैं, अपने आप को गौरवशाली महसूस करने लगे हैं, जब से हमने चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में काम किया। चंद्रशेखर आजाद किसी इंसान का नाम नहीं है, चंद्रशेखर आजाद विचार का नाम है। जो विचार हर जहन में, हर दिल में उठता है, हर बहन बेटी के दिल में उठता है, हर माँ के दिल में उठता है, हर बुजुर्ग के दिल में उठता है, हर नौजवान के दिल में उठता है। साथियों, चुनाव में वोट मांगने के लिए तो न जाने कितनी पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन जब इस देश के अंदर SC/ST OBC माइनॉरिटी किसी भी बहन बेटी बुजुर्ग के साथ अत्याचार होता है, चाहे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो, चाहे उनकी हत्या की जाए हो, चाहे उनके अधिकारों को छीना जाता हो, तो आप ईमानदार से बताओ पिछले 10 सालों में कौन सा नेता इस जमीन पे आकर खुले आसमान में बैठकर धूप, गर्मी, तूफान, बारिश, ओले की ना परवाह करते हुए अपनी बात पर अड़ल रहे और न्याय दिलवाने की आगे अग्रसर रहे। अभी एक मेरे बुजुर्ग कह रहे थे राजेंद्र जी कि उन्होंने कभी जीवन में अब तक के संघर्ष में अपने कदम पीछे नहीं हटाए। साथियों, आज पीड़ा भी होती है, पीड़ा किस बात की होती है, एक भाई ने भी जिक्र किया था CNRC का। CNRC के आंदोलन में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हम सैकड़ों साथी थे, सैकड़ों फोन मेरे फोन पे न जाने कहां से आ रहे थे कि प्रधान जी भाई को वहां से निकालो, भाई को वहां से निकालो, भाई को निकालो। एक विश्वास था कि ये अगर कहेंगे तो वहां से निकल जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर भी एक बात थी कि इन्होंने जो ठान लिया वो ठान लिया, ये पीछे मुड़ने वाले नहीं है। साथियों, एक बार बात मानकर वहां से हम निकल भी लिए और आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 200 मकानों को फांदा है, 200 मकानों को फांदा है, छोटी छोटी गलियों में निकलकर, जो कि उनके पीछे उनको मारने का षड्यंत्र किया गया था। तो सदगुरु रविदास जी महाराज और सारे महापुरुषों की कृपा है जो आपके बीच में आपका नेता आज मौजूद है। उसके बाद आपने देखा देवबंद के अंदर गोली चली, गोली उनको लगी, तो उनको मारने के लिए लोगों ने प्रयास किया, राजनीतिक पार्टियों ने, लेकिन उनके ऊपर आप लोगों का दुआ, आप लोगों के आशीर्वाद और सदगुरु महाराज जी और बड़े बड़े महापुरुषों की कृपा उनके ऊपर है। साथियों, आप लोगों को तीसरी बात और बताने जा रहा हूं, पहले मैं दूसरी पूरी कर लूं। पहले माननीय बाबा साहब, दूसरे माननीय साहब काशीराम जी और तीसरे चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में आपके सामने एक महापुरुष आपके बीच में है। अगर आप लोगों ने इनकी नीति और नियत को नहीं समझा तो चौथा तो मुझे लगता नहीं कि कोई आने वाला मुझे नहीं समझ। तो हमें समझना पड़ेगा, जातियों में बंटना छोड़ दो और भाई, छोटा बड़ा भाई बन के आजाद समाज पार्टी हर वर्ग, हर इंसान, हर बहन बेटी, हर बुजुर्ग की पार्टी है। ये किसी विशेष जाति की पार्टी नहीं है साथियों, ये बहुजनों की अपनी पार्टी है। चाहे वो कुशवा समाज हो, चाहे वो तेली हो, चाहे लोहार हो, चाहे गडरिया हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे किसी भी नाम से हमें जो पुकारा गया,
मैं नहीं मानते जाते हो, जाते तो पशुओं में होती है, बुजुर्ग बैठे, जाति इनमें होती है, जानवरों में होती है, पक्षियों में होती है। हम सब निकल के चलेंगे देखने को नंगे पे, और कोई भी माई का नाम ये बता दे कि ये पैर रामे प्रधान के है या राजेंद्र जी के या हरदेव सिंह जी के या नील प्रधान जी के, तो मैं जिंदगी उसको इनाम कर दूंगा। लेकिन उसी रेत के अंदर, उसी खलियान के अंदर जब गाय भैंस घोड़ा निकलेगा तो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे ही बता देंगे यहाँ से कुत्ता गया, यहाँ से गाय गई है, क्या घोड़ा गया। तो इसलिए जातियां पशु पक्षियों में होती है, जानवरों में होती है। हम जानवर नहीं, जानवर तो हमें लोग बनाते छोड़ते हैं। तो अब हमें शिक्षित नहीं भाई, शिक्षित के साथ साथ, मतलब पढ़े लिखे के साथ साथ शिक्षित होना। तो अब हमें इन जातियों के नाम में न आकर अपने आप को समझाना है, पहचानना है। और रही बात रिंकी की बात, रिंकी कुशवाहा जी की बात, मैंने आप लोगों की भावना को समझा और उनको मैं अपने पास रख के अपने नोट बना के माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के समक्ष रखूंगा। और आप विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए। बस मैं आप लोगों से एक चीज जरूर चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कड़वा व्यक्ति हूँ। अगर राजकुमार जी और समाज से पूछ रहा हूँ, इनको यहाँ माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आप आशीर्वाद देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कर पा रहा हूँ के कहीं और दिखाई दे। समाज से मैं भी ये चाहता हूँ, हम भी ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद नेतृत्व खत्म हो गया। अगर मैं गलत ना कर रहा हूँ भाई, कुशवाहा समाज का नेतृत्व करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी इस बिहार के अंदर। लेकिन आज की डेट में, आज के समय में, तो आपको कुशवाहा समाज का नेतृत्व खड़ा करने का मौका माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा मैं दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा आपको विश्वास है। ये भाई अभी यंग एज है। मैं तो परमपिता परमेश्वर, जिसको मैं मानता हूँ बाबा साहब, अभी कहा ना मैंने, परमपिता परमेश्वर बाबा साहब को मानता हूँ, उन महापुरुषों को मानता हूँ। साथियों, मैं उनको साक्षी मान के ये जरूर कहते जा रहा हूँ कि अगर आप लोग इस बात पर अब अटल रहे कि रिंकी कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के से आशीर्वाद मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कर जीत के रिंकी, मैं आपको क्लियर साफ शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि धन दौलत हाथ की छीन सकता है तो जो मेरे कहते हैं मेरे भाग्य में लिखो तो कोई नहीं छीन सकता। और लंबा चलना है, अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है। आप अभी बता रहे झलकारी बाई का जिक्र कर रहा था कोई भाई, आपने किया था शायद राजेंद्र जी। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि दशीय सुंदरी फूलन देवी ने भी किसी पीड़ा की वजह से, और मैंने जो आपके अभी भाषण में एक पीड़ा देखी, महसूस की। आप चुनाव अपने गांव से लड़ रहे थे, हो सकता है कि ऐसी पीड़ा से मैं गुजरा हूं। और जो व्यक्ति पीड़ा से गुजरने के बाद कुछ सीख न ले तो उसको मूर्ख कहते हैं। मैंने भी बताया कि मैं उत्तर प्रदेश का मेरा जन्म है, हरियाणा के अंदर मैं रहता हूँ 35 सालों से। पिछले 4.5 सालों से मैं आपके बीच में बिहार प्रदेश में जो मेरे अंदर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की जो मुझे भी आदेश मिलता है उसको आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूँ। क्योंकि प्रभारी का काम क्या है? प्रभारी का काम तो डाकिए का है भाई, आपकी बात वहाँ दे देना, वहाँ से बात ला के देना, वहाँ उनके आदेश का पालन आपसे कराना, तो डाकिए हूँ मैं तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इनकी ने बताया था